तो वही गाइस, ये मेरा ना दोपहर का ब्लॉग है। दोपहर में पापा 2-2:30 बजे आते हैं, तो मेरी डेली की आदत है जब तक पापा नहीं खा लेते हैं, मैं कभी कभी खा लेती हूँ क्योंकि मैं बेबी को फीड कराती हूँ। तो मम्मी बोलती रहती है कि तुम खा लिया करो। तो यहाँ मैं पापा के लिए पापड़ बना करके, दाल फ्राई करके, सारी चीज़ें करके पापा को खाना अच्छे से देती हूँ। मेरी आदत है कि खाना मैं हमेशा सबको अच्छे से ही देती हूँ, मतलब इधर उधर खाना कभी नहीं देती। तो यहाँ पे बहू रानी सर पे पल्लू रख करके पापा के लिए सारा आइटम लेकर के चली जाती हैं। और अभी ये जितनी सारी चीज़ें देखनी है ना, सारी की सारी मैंने बिखेर के रखी हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि समेटना है। फिर मम्मी को जाना था मंदिर 2:30-3 बजे, तो मैंने कहा चलिए आपको चाय बना देती हूँ। जब तक मम्मी का चाय बनेगा, जब तक पापा खाना खाएंगे, तब तक मैं अपनी ये सब सारी चीज़ें समेट लेती हूँ। तो यहाँ ये देखो, मैंने जितनी भी सब्जियाँ बची हुई थी, जितने भी दाल बचे हुए थे, जो भी, सबको खाली कर करके रख देती हूँ अंदर, क्योंकि अब ना आ रहा है गर्मी का दिन। और भाई गर्मी के दिनों में सब्जियाँ ख़राब ना हो, दालें ख़राब ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज कुछ बना था मेरे यहाँ, पता नहीं, हाँ प्याज व्याज भाजी वगैरह बना हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पर देखो चाय उबलने लगा। उतना काम करने के बाद नहीं चाय उबलने लगा, मैंने कहा अदरक कूट करके डाली थी मम्मी को, पहले एक अच्छी सी चाय पिला देती हूँ उनको मंदिर जाने के पहले। फिर इसके साथ साथ जब तक वो उबलता रहता है तब तक मैं दूसरा काम करती थी, यानी कि सारे बर्तन जो खाली थे सिंक में पड़े हुए थे, सारे बर्तन को बाहर निकाल देती, क्योंकि दीदी आएंगी बर्तन धोने के लिए 4 बजे। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, जब तक चाय उबल रहा तब तक चलो किचन की सफाई कर ली जाए। धीरे धीरे काम समेट लेती हूँ, क्योंकि छोटी बेबी है ना, तो हर चीज़ थोड़ा मुश्किल नहीं होता है, बट ये है कि वो रोने लगती है ना, तो फिर काम में मन नहीं लगता है, यही बात है और कुछ नहीं। तो यहाँ फिर हम करने लग जाते हैं अपनी किचन की सफाई, क्योंकि किचन बिखरा हुआ मुझे कतई नहीं पसंद है। बिल्कुल मेरे को किचन साफ़ रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाया है, उसका रिव्यू मैं आपके साथ जल्द करूँगी। अगर वो अच्छा रहा तो मैं रिकमेंड करूँगी, आप भी उसको ज़रूर से बाई करना। तो भाई फाइनली यहाँ पर हम कर रहे हैं पूरे किचन की अच्छे से सफाई, रगड़ ताकि, क्योंकि ना पता है क्या, थोड़ा थोड़ा पलटा वगैरह रखने से भी ना गंदगी हो जाती है किचन में। तो और फिर यहाँ पे तो भाई साहब छत्तीसगढ़ में इतने ज़्यादा कॉकरोच है, मैंने अपने गांव में इतना कॉकरोच नहीं देखा जितना, मैंने कसम से बता रही, जितना मैंने छत्तीसगढ़ में देखा है। बहुत ही ज़्यादा कॉकरोच है भाई, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद यहाँ क्या होता है, मम्मी ने बोला कि आज तो ये क्या बोलते हैं इसको, अछवानी बना लेना अपने लिए, उसको भी बना के ख़त्म करो। मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी ने बोला, मुझे पता नहीं था कैसे बनता है, बट मम्मी ने बताया, तो उन्होंने बोला कि पहले भिगा दो। तो मैंने कहा कितना भिगाना है, तो उन्होंने बताया कि थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में ही सारी चीज़ें भिगाना, कमर दर्द के लिए अच्छा है और दूध भी बढ़ाता है, सारी चीज़ें उन्होंने बताई। मैंने कहा चलिए इसको भिगा दे। तब तक चाय उबलते उबलते, पापा को खाना खाते खाते मैंने ये सब मेरा काम कर लिया। और फिर उसके बाद ऐसा भाई साहब चाय की, तो यहाँ पे मम्मी की चाय भी बन गई है और इस समय बज रहा था 3। तो मैंने पापा को पूछा पापा पियेंगे, पापा खाना खाए थे, तो नहीं। तो ऐसे ही होता है मेरा दिन रात काम, दिन भर चलता रहता है। नीचे से फ्री होती हूँ ऊपर आती हूँ, ऊपर से फ्री होती हूँ नीचे जाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ बैठ करके खाना खाने। ब्लॉग ही करती हूँ, बाय बाय।